हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। तो उसी न्यूमेरिकल के बनाने के ऑर्डर में देखें तो ये सीबीएसई ऑल इंडिया सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। 20 मिनट लगता है 25% डिकम्पोजिशन होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। कैलकुलेट द टाइम कैलकुलेट करना है व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें कितना टाइम खर्च होगा। और यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि इस चैप्टर में लॉग का इस्तेमाल आ जाता है, तो फिर हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो जिस लॉग के वैल्यू का इस्तेमाल होगा वो वैल्यू आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है। जैसे यहाँ log 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 0.301, log 3 का 0.477 और log 4 का वैल्यू 0.6021। बट ये आपको यूज़ करने जब तक नहीं आएगा तब तक फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देख लें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20 मिनट, 25%, तो इसका रेट कांस्टेंट पता करना होगा। और उस रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग इस 75% रिएक्शन जब कंप्लीट होगा उसके टाइम को कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन जो है सो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे और कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उसका दो कारण है, एक तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और दूसरा हम चाहते हैं कि आप कैलकुलेट करके उसका आंसर कमेंट में हमको बताइए, ताकि पता चले कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लर्निंग दोनों में फ़ायदा होना चाहिए, लर्निंग का आपको जो है सो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है 2.303 अपॉन के लॉग R0 बाई R, जिसमें R0 कहते थे इनिशियल कंसंट्रेशन और ये R कहते थे फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम लोगों को ये चीज़ बताया हुआ है कि 20 मिनट है और 2.303 है, फिर K है और लॉग कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो पहली बार में जो है सो आपके पास क्वेश्चन है, तो उसमें आपके पास क्वेश्चन में अभी लिखा हुआ था कि पहली बार में जो आपके पास रिएक्शन है दैट इज़ कंप्लीटेड 25%। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोगों का 100 है और 25 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो है सो हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो 25 अगर कंप्लीट हो गया तो 100 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 75। तो यहाँ हम लोगों को लिखना है 75। ये चीज़ ध्यान में रखना है। गड़बड़ी क्या होती है, यही 25 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब ये 75/100 है तो इसको कट करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन में log 4 और log 3 का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको शिफ्ट कर दें k को इधर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2.303/20 log 4 माइनस log 3, ये चीज़ हो जाएगा। और फिर इससे आप 2.303/20 log 4 का वैल्यू 0.602 और log 3 का वैल्यू 0.477 ऐसा दिया हुआ था। तो इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो k का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। जितना आएगा वो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और सेकेंड पार्ट हम इसी का बता देते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है टाइम के बारे में कि कितना टाइम लगेगा अगर वो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से ये इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ 2.303 k का वैल्यू जो पीछे आप कैलकुलेट करके लाएंगे वो यहाँ पे रख देंगे और यहाँ इनिशियल हम लोग फिर से 100 लेंगे और फाइनल। अब बोला जा रहा है कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, 25, दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन। अब कितना लेना है, 25। तो ये 25 100 कटेगा तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये 2.303 पीछे से आपको k का वैल्यू मिला था और इधर log 4, तो log 4 का वैल्यू हम लोगों को पता है 0.602। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको टाइम पता चल जाएगा। तो ये 2017 सीबीएसई बोर्ड्स का जो है सो क्वेश्चन है और उसको कैसे बनाते हैं ये चीज़ अभी आपको हम बताएं। एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास जो कि सीबीएसई 2018 में पूछा गया था। ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट। 50% कंप्लीट हो गया 40 मिनट में एट 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर है, एंड इन 20 मिनट एट 320 केल्विन। तो आपके पास क्या है कि दो टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 एक और दूसरा T2।
तो T1 पे आपके पास जो है सो क्या है कि टाइम लगता है, T1 का वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन और T2 का वैल्यू दिया हुआ है 320 केल्विन, ठीक है। और इस दोनों में 50% कंप्लीट हो रहा है। 50% कंप्लीट होने वाले टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50% का मतलब टी हाफ, तो टी हाफ का वैल्यू शुरू में कितना दिया हुआ है, 40 मिनट दिया हुआ है ये चीज़। और सेकेंड वाला जो टी हाफ है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 मिनट दिया हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो ये दो चीज़ हम लोगों को पता चल गया कि टेम्परेचर है एक पहला वाला T1 जिसमें 300 केल्विन और दूसरा वाला 320 केल्विन। पहले वाले का हाफ लाइफ जो है सो 40 मिनट और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो हाफ लाइफ 20 मिनट। तो जाहिर सी बात है रेट कांस्टेंट घट गया होगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोगों का प्लान क्या होगा कि इस टी हाफ और T1 का इस्तेमाल, मतलब कि T1 पे टी हाफ का इस्तेमाल करके हम लोग रेट कांस्टेंट निकालें। एक रेट कांस्टेंट निकलेगा 40 मिनट पर और एक रेट कांस्टेंट इस पर। तो रेट कांस्टेंट जो दोनों निकल जाएगा उसके बाद हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन का जो मॉडिफिकेशन था उसको यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन में log 2, 3, 4 सबका वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, पीछे आप देख चुके हैं, बट वो दिया रहता है। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो चीज़ अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इक्वल्स टू होता है 0.693 बाई के। तो हम लोगों का के अगर निकालना चाहें इसको हम K1 कर देते हैं तो हो जाएगा 0.693 बाई पहला वाला जो टी हाफ दिया हुआ है वो कितना 40, 0.693 बाई 40, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाला जो आपके पास है K2, तो K2 निकालने में आप क्या करेंगे 0.693 बाई 20। तो ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू सॉल्व करके कितना आता है उसको जो है सो हम यहाँ लिख देते हैं। मेरे पास ये है यहाँ पे, पहला वाला वैल्यू है 0.0173 पर मिनट और दूसरा वाला जो वैल्यू आया है वो आया है 0.0346 पर मिनट। तो ये आपको K1 और K2 का वैल्यू मिल गया। अब आगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन का जो मॉडिफाइड एक्सटेंशन वाला फार्मूला था log K2 बाई K1 वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो फिर आगे हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ये log K2। ये सारा डेरिवेशन हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। log K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2, ये है। तो K1 K2 का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर log K2 का वैल्यू तो यहाँ पर दिख रहा है 0.0346 और K1 का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो था 0.0173 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। और फिर यहाँ पर हम लोगों के पास है 2.303 R का वैल्यू दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, ऐसे आपको ऐसा यूनिट में 8.31 लेना है। और टेम्परेचर, तो दो टेम्परेचर हम लोगों के पास था, एक टेम्परेचर था 320 सेकेंड वाला और एक टेम्परेचर था 300 और फिर यहाँ पर 300 इंटू 320 इतना कर देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व करना जो है सो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, बट लॉग का ये वैल्यू देखना है और इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से आप EA का वैल्यू जो है सो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, तरीका तो हम आपको सिखा दिए और इसको सॉल्व करके आंसर जो है सो आप कमेंट में जा करके बता दीजिएगा, तो पता चलेगा कि आप भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको इसको सॉल्व करके और यहाँ से EA का वैल्यू निकाल देना है, जूल में आएगा, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि रेट कांस्टेंट K फॉर अ रिएक्शन वेरीज विथ टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है log K इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 R 1/T।
व्हेन अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड फॉर log k वर्सेस 1/t, log k और 1/t का ग्राफ बनाया गया, तो स्ट्रेट लाइन मिला विथ अ स्लोप ऑफ -4250 केल्विन। कैलकुलेट E, इससे हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ किसके किसके बीच का, log k वर्सेस 1/t, इस दोनों के बीच का ग्राफ पहले हम लोग बनाएंगे और फिर उसका स्लोप क्या होता है वो देख लेंगे, और स्लोप का आंसर हम लोगों को दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE दिल्ली में पूछा गया था, तो अभी जो है सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था। इक्वेशन अपना log k इक्वल्स टू log a माइनस E a अपॉन 2.303 r इंटू 1/t, और ये log k और इसका 1/t का ग्राफ बनाया गया। तो इसको अगर कंपैरिजन करें तो y इक्वल टू c माइनस mx, ये जो है सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसके साथ इसको हम लोग मैच करवाएं। तो आपको यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, दैट इज़ ये जो m है, m को हम लोग कहते हैं स्लोप, वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ अगर आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा तो x एक्सिस पर 1/t को रखना है और y एक्सिस पे log k को रखना है। तो स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो ये ऐसा स्लोप हम लोगों को मिलेगा। और स्लोप का वैल्यू, इस इक्वेशन में जो स्लोप का वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस EA बाई 2.303 r। तो यही वाला वैल्यू जो है सो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ग्राफ समझ में आ गया कि ये 1/t वर्सेस log k का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो उसका स्लोप आएगा माइनस EA बाई 2.303 r, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4250 दिया हुआ है, 4250 दिया हुआ है। तो हम लोग इसी को बस सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। तो इधर हम मिटाते हैं, यहाँ से आप आगे लिखेंगे कि EA का वैल्यू, तो EA का वैल्यू हम लोग कहेंगे कि ये 2.303 r इंटू 4250, और r का वैल्यू 8.31 रख दीजिए, 2.303 इंटू 8.31 4250, और यहाँ से जो है सो ये निगेटिव में आंसर आपको मिल जाएगा, जूल में मिल जाएगा। तो कितना कैलकुलेट करके आएगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि आप भी इस पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं।